เขาน่าจะพยายามอยู่เดี๋ยวฉันไปด้วยดีกว่าไปค่ะ वहाँ डॉक्टर फहद से होती है। फहद एक प्राइवेट अस्पताल में काम करता है और आमना की बीमार वालदा के इलाज के दौरान दोनों की मुलाकात होती है। शुरू में आमना सिर्फ एक मरीज़ा की बेटी होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फहद इसकी शख्सियत से मुतासिर होने लगता है। आमना की आजिज़ी, अदब और कुर्बानी का जज्बा फहद को इसकी तरफ खींचता है। जब फहद अपनी मां से आमना के रिश्ते की बात करता है तो मुखालिफत के तूफ़ान उठ खड़ा होता है। फहद की मां जो एक रईस और ख़ुद पसंद औरत है, आमना की सादगी को कमज़ोर समझ के उसे टकरा देती है। वो चाहती है कि फहद की शादी इसकी दोस्त की बेटी आयज़ा से हो, जो दौलत और असर सुरूख रखती हो। फहद दो राहों पर खड़ा हो जाता है, एक तरफ उसकी माँ की ख्वाहिश, दूसरी तरफ उसका दिल। इधर आमना अपनी वाला की बीमारी के साथ साथ मुआशरे के तानों और फहद की माँ की बेइज्जती का बोझ भी उठ रही होती है, लेकिन वो खामोश से सब कुछ बर्दाश्त करती है। इसी दौरान आमना की माँ का इंतकाल हो जाता है। आमना बिल्कुल तन्हा रह जाती है और फहद से कहती है, मोहब्बत वही होती है जो इज़्ज़त दे, जो तुम्हें माँ से दूर कर दे वो सिर्फ ज़िद ही है, मोहब्बत नहीं। फहद दिल शिकस्ता होकर शादी से इनकार कर देता है और आयज़ा की हकीकत भी सामने आ जाती है। वहाँ डॉक्टर फहद से होती है। फहद एक प्राइवेट अस्पताल में काम करता है और आमना की बीमार वालदा के इलाज के दौरान दोनों की मुलाकात होती है। शुरू में आमना सिर्फ एक मरीज़ा की बेटी होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फहद इसकी शख्सियत से मुतासिर होने लगता है। आमना की आजिज़ी, अदब और कुर्बानी का जज्बा फहद को इसकी तरफ खींचता है। जब फहद अपनी मां से आमना के रिश्ते की बात करता है तो मुखालिफत के तूफ़ान उठ खड़ा होता है। फहद की माँ जो एक रईस और ख़ुद पसंद औरत है, आमना की सादगी को कमज़ोर समझ के उसे टकरा देती है। वो चाहती है कि फहद की शादी इसकी दोस्त की बेटी आयज़ा से हो, जो दौलत और असर सुरूख रखती हो। फहद दो राहों पर खड़ा हो जाता है, एक तरफ उसकी माँ की ख्वाहिश, दूसरी तरफ उसका दिल। इधर आमना अपनी वाला की बीमारी के साथ साथ मुआशरे के तानों और फहद की माँ की बेइज्जती का बोझ भी उठ रही होती है, लेकिन वो खामोश से सब कुछ बर्दाश्त करती है। इसी दौरान आमना की माँ का इंतकाल हो जाता है। आमना बिल्कुल तन्हा रह जाती है और फहद से कहती है, मोहब्बत वही होती है जो इज़्ज़त दे, जो तुम्हें माँ से दूर कर दे वो सिर्फ ज़िद ही है, मोहब्बत नहीं।
फहद दिल शिकस्तہ होकर शादी से इनकार कर देता है और आयज़ा की हकीकत भी सामने आ जाती है। वहाँ डॉक्टर फहद से होती है। फहद एक प्राइवेट अस्पताल में काम करता है और आमना की बीमार वालदा के इलाज के दौरान दोनों की मुलाकात होती है। शुरू में आमना सिर्फ एक मरीज़ा की बेटी होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फहद इसकी शख्सियत से मुतासिर होने लगता है। आमना की आजिज़ी, अदब और कुर्बानी का जज्बा फहद को इसकी तरफ खींचता है। जब फहद अपनी मां से आमना के रिश्ते की बात करता है तो मुखालिफत के तूफ़ान उठ खड़ा होता है। फहद की मां जो एक रईस और ख़ुद पसंद औरत है, आमना की सादगी को कमज़ोर समझ के उसे टकरा देती है। वो चाहती है कि फहद की शादी इसकी दोस्त की बेटी आयज़ा से हो, जो दौलत और असर सुरूख रखती हो। फहद दो राहों पर खड़ा हो जाता है, एक तरफ उसकी माँ की ख्वाहिश, दूसरी तरफ उसका दिल। इधर आमना अपनी वाला की बीमारी के साथ साथ मुआशरे के तानों और फहद की माँ की बेइज्जती का बोझ भी उठ रही होती है, लेकिन वो खामोश से सब कुछ बर्दाश्त करती है। इसी दौरान आमना की माँ का इंतकाल हो जाता है। आमना बिल्कुल तन्हा रह जाती है और फहद से कहती है, मोहब्बत वही होती है जो इज़्ज़त दे, जो तुम्हें माँ से दूर कर दे, वो सिर्फ ज़िद ही है, मोहब्बत नहीं। फहद दिल शिकस्तः होकर शादी से इनकार कर देता है और आयज़ा की हकीकत भी सामने आ जाती है। वहाँ डॉक्टर फहद से होती है। फहद एक प्राइवेट अस्पताल में काम करता है और आमना की बीमार वालदा के इलाज के दौरान दोनों की मुलाकात होती है। शुरू में आमना सिर्फ एक मरीज़ा की बेटी होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फहद इसकी शख्सियत से मुतासिर होने लगता है। आमना की आजिज़ी, अदब और कुर्बानी का जज्बा फहद को इसकी तरफ खींचता है। जब फहद अपनी मां से आमना के रिश्ते की बात करता है तो मुखालिफत के तूफ़ान उठ खड़ा होता है। फहद की माँ जो एक रईस और ख़ुद पसंद औरत है, आमना की सादगी को कमज़ोर समझ के उसे टकरा देती है। वो चाहती है कि फहद की शादी इसकी दोस्त की बेटी आयज़ा से हो, जो दौलत और असर सुरूख रखती हो। फहद दो राहों पर खड़ा हो जाता है, एक तरफ उसकी माँ की ख्वाहिश, दूसरी तरफ उसका दिल। इधर आमना अपनी वाला की बीमारी के साथ साथ मुआशरे के तानों और फहद की माँ की बेइज्जती का बोझ भी उठ रही होती है, लेकिन वो खामोश से सब कुछ बर्दाश्त करती है। इसी दौरान आमना की माँ का इंतकाल हो जाता है। आमना बिल्कुल तन्हा रह जाती है और फहद से कहती है, मोहब्बत वही होती है जो इज़्ज़त दे, जो तुम्हें माँ से दूर कर दे, वो सिर्फ ज़िद ही है, मोहब्बत नहीं। फहद दिल शिकस्तः होकर शादी से इनकार कर देता है और आयज़ा की हकीकत भी सामने आ जाती है। वहाँ डॉक्टर फहद से होती है। फहद एक प्राइवेट अस्पताल में काम करता है और आमना की बीमार वालदा के इलाज के दौरान दोनों की मुलाकात होती है। शुरू में आमना सिर्फ एक मरीज़ा की बेटी होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फहद इसकी शख्सियत से मुतासिर होने लगता है। आमना की आजिज़ी, अदब और कुर्बानी का जज्बा फहद को इसकी तरफ खींचता है। जब फहद अपनी मां से आमना के रिश्ते की बात करता है तो मुखालिफत के तूफ़ान उठ खड़ा होता है। फहद की माँ जो एक रईस और ख़ुद पसंद औरत है, आमना की सादगी को कमज़ोर समझ के उसे टकरा देती है। वो चाहती है कि फहद की शादी इसकी दोस्त की बेटी आयज़ा से हो, जो दौलत और असर सुरूख रखती हो। फहद दो राहों पर खड़ा हो जाता है, एक तरफ उसकी माँ की ख्वाहिश, दूसरी तरफ उसका दिल। इधर आमना अपनी वाला की बीमारी के साथ साथ मुआशरे के तानों और फहद की माँ की बेइज्जती का बोझ भी उठ रही होती है, लेकिन वो खामोश से सब कुछ बर्दाश्त करती है। इसी दौरान आमना की माँ का इंतकाल हो जाता है। आमना बिल्कुल तन्हा रह जाती है और फहद से कहती है, मोहब्बत वही होती है जो इज़्ज़त दे, जो तुम्हें माँ से दूर कर दे, वो सिर्फ ज़िद ही है, मोहब्बत नहीं। फहद दिल शिकस्तः होकर शादी से इनकार कर देता है और आयज़ा की हकीकत भी सामने आ जाती है। वहाँ डॉक्टर फहद से होती है। फहद एक प्राइवेट अस्पताल में काम करता है और आमना की बीमार वालदा के इलाज के दौरान दोनों की मुलाकात होती है। शुरू में आमना सिर्फ एक मरीज़ा की बेटी होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फहद इसकी शख्सियत से मुतासिर होने लगता है। आमना की आजिज़ी, अदब और कुर्बानी का जज्बा फहद को इसकी तरफ खींचता है। जब फहद अपनी माँ से आमना के रिश्ते की बात करता है तो मुखालिफत के तूफ़ान उठ खड़ा होता है। फहद की माँ जो एक रईस और ख़ुद पसंद औरत है, आमना की सादगी